Hello and welcome back students, welcome back to Vision Academy. So there is a doubt session over here. So सबसे पहले आप लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, वो ये है कि रजिस्ट्रेशन डेट्स एक्सटेंडेड है अप टू 18 अप्रैल। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप फॉर्म भर सकते हो, और सभी लोगों के लिए, नॉट जस्ट फॉर इंटीग्रेटेड एमबीए या फिर एमसीए अगर आप करने वाले हो तो डेट बढ़ा है। सभी लोगों के लिए बीबीए, बीसीए, बीबीएम वगैरह जो भी लोग जो भी कुछ करने वाले, सब चीज़ के लिए एक्सटेंडेड यहाँ पे लाइक डेट्स एक्सटेंड हुए। ठीक है, चलिए कुछ डाउट्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे एक कुछ डाउट्स लोगों के आ रहे थे तो उसके ऊपर हम यहाँ पे थोड़ा क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। कैन आर्ट स्टूडेंट डू बीबीए और बीबीएम? तो क्या आर्ट्स के स्टूडेंट बीबीए या बीबीएम कर सकते हैं? यस, आर्ट्स के स्टूडेंट बीबीए या बीबीएम कर सकते हैं। देखो, ये जो एग्ज़ाम हो रहा है ना, ये कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट क्यों नहीं हो, इफ़ इफ़ एट ऑल यू आर फ्रॉम साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स, तो आप कोई भी स्ट्रीम से हो अगर, तो आप बीबीए, बीबीएम, बीएमएस और बीसीए कोर्सेज़ के लिए ऑप्ट कर सकते हो यूजिंग दिस एग्ज़ाम। तो सीईटी के थ्रू आप इनमें से किसी भी अलग कोर्स, किसी भी कोई कोर्स के लिए आप ऑप्ट कर सकते हो यूज बाय बीइंग इनटू एनी ऑफ द स्ट्रीम्स। तो ऐसा नहीं है कि साइंस वाले ही सिर्फ ऑप्ट कर सकते हैं बीसीए के लिए, या फिर कॉमर्स वाले ऑप्ट कर सकते हैं बीबीएम के लिए। आप कोई भी स्ट्रीम के अगर हो तो आप कोई भी स्ट्रीम के लिए ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, एनी ऑफ द कोर्सेज़ के लिए आप ऑप्ट कर सकते हो। आई होप सो दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। नेक्स्ट है कि बीसीए विदाउट मैथ्स। देखिए, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हम मैथ्स के बिना, मतलब हमारा 12th स्टैंडर्ड में अगर आपको मैथ्स नहीं था, ओके, 11th-12th में अगर आपको मैथ्स नहीं था, तो क्या उसके बिना आप बीसीए कर सकते हो कि नहीं कर सकते? येस, यू कैन डू बीसीए विदाउट हैविंग मैथ्स। ओके, तो मैथ्स अगर नहीं था आपको तो भी आप मैथ्स अगर नहीं था तो भी आप बीसीए के लिए ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैथ्स होने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब कोई नीड ज़रूरी वगैरह कुछ भी नहीं है। पहले हुआ करता था जब कॉलेजेस डायरेक्ट एंट्री लिया करते थे बीसीए के लिए, देन उनको चाहिए था कि साइंस से आप होने चाहिए, देन वो 50% आपका मार्क्स एटलीस्ट होना चाहिए 12th स्टैंडर्ड में, प्लस आपके पास में मैथ्स होना चाहिए, तब जाके आप ले सकते थे। लेकिन करेंटली सीईटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दी गई है, जस्ट आप 12th पास होने चाहिए और आप ऑप्ट कर सकते हो इसके लिए फिर। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और डाउट था, दैट वाज रिगार्डिंग नेगेटिव मार्किंग। तो क्या नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें? नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 100 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर है। 40 मार्क्स इंग्लिश के लिए है, 30 मार्क्स रीजनिंग एंड मैथ्स के लिए है, 15 मार्क्स जीके के लिए है, और 15 मार्क्स कंप्यूटर्स के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे और आपको टाइम टोटल जो दिया जाएगा दैट विल बी 90 मिनट्स। ओके, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब कि अगर आपने रैंडमली फ्लूक वर्क भी किया है, मतलब कि कोई भी आपने तुक्का लगा दिया, तो राइट हो या रॉन्ग हो वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कि बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो एक अच्छी बात है। अगर राइट हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, ओके, सो बिकॉज सिंस वी डोंट हैव एनी नेगेटिव मार्किंग, सो दीज वर द 3 इंपॉर्टेंट डाउट्स जो कि मतलब मोस्टली मैं देख रहा था। और भी जो भी डाउट्स हैं उनको हम क्लैरिफाई करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, बट दीज वर 3 सम मोस्ट मेजरली जो हमको देखने के लिए मिल रहे थे। सो दैट्स वाई वी थॉट टू क्लियर इट आउट। ओके, सो व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज यहाँ पे सारे नोटिफिकेशंस, अपडेट्स और लेक्चर्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाते हैं। आज 3 बजे हमारा मैथ्स का बेसिक्स वाला लेक्चर है, बेसिक मैथ्स का, जिसमें आज हम एरियाज़ पढ़ने वाले हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये बेसिक मैथ्स के रिगार्डिंग में, और ये आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा यूज़ भी आएगा। तो ये लेक्चर को डेफिनेटली डो नॉट मिस इट आउट। तो 3 बजे और 7 बजे हमारा सीईटी वाला लेक्चर तो है ही 7 PM को। ओके, तो सीईटी लेक्चर इज़ एट 7 PM टुडे, विल बी इंग्लिश। ओके, तो ये एक क्विक अपडेट है आप लोगों के लिए। सो मीट यू नेक्स्ट एपिसोड, और टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।